देखिए पत्रकार बंधुओं, आज की हमारी पत्रकार वार्ता का मेन जो उद्देश्य है, हरियाणा की जनता को आपके जरिए हम ये बताना चाहते हैं जो जमीनी हकीकत है हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा में रोजगार की, हरियाणा में महंगाई की। आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी अपने चरम पर है और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूं कि आज जो है हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी और हरियाणा नंबर 1 है महंगाई, जिसके मैं आंकड़े आपको एक एक करके सारे मैं आपको बताता जाऊंगा। आज खट्टर सरकार की गलत नीतियों से हर वर्ग परेशान है, हर गरीब आदमी परेशान है, हर आम आदमी परेशान है। हरियाणा के अंदर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जितने हमारे ग्रेजुएट युवा हैं, हर तीसरा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है और हरियाणा के अंदर तकरीबन 25 लाख जो हमारे नौजवान हैं, हमारे युवा हैं, वो बेरोजगार हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्रत्येक 3 स्नातक युवाओं में से 1 बेरोजगार है। ये आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से नहीं कह रही है, ये CMIE की रिपोर्ट है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ये रिपोर्ट है, जिसके तथ्य मैं आपको पेश करने जा रहा हूं। कुल संख्या देखें तो तकरीबन 24,80,000 है। किसी संख्या में 19,22,000 बेरोजगारी की उम्र 20 से 24 साल के बीच में, जो युवा 20 से 24 साल की उम्र के हैं, उनकी संख्या तकरीबन 20 लाख है। जो युवा ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं और इस उम्र से ऊपर हैं और योग्यता रखते हैं, उनकी संख्या तकरीबन 6,02,000 हैं जो युवा हमारे हरियाणा के बेरोजगार हैं। 10वीं से 12वीं पास तक के युवाओं की संख्या 18,24,000 के करीब है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल हरियाणा के अंदर तकरीबन 5,000 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम हरियाणा में आबादी व वर्कलोड के अनुसार लगभग देखें तो 9 लाख कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 3,38,921 मात्र है। आप देखिए, जहां 9 लाख कर्मचारी होने चाहिए वहां 3,38,000 कर्मचारी हैं। हर साल हमारे यहां हरियाणा के अंदर 5,000 कर्मचारी रिटायर होते हैं, लेकिन भर्ती का आंकड़ा जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। भर्ती का आंकड़ा बहुत ही निम्न स्तर का है, बहुत ही नॉमिनल सा है। हरियाणा में 1,82,000 पद खाली पड़े हैं और खट्टर सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को 13,000 पदों को ही खत्म कर दिया गया। देखिए, इस सरकार के द्वारा जहां बेरोजगारी में हम हरियाणा नंबर 1 है, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने 13,000 पद ही खत्म कर दिए। हरियाणा में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आबादी के हिसाब से तकरीबन 10,000 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन प्रदेश में करीब 4,000 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। 6,000 डॉक्टरों के पद खाली हैं। आप देखिए, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, अव्यवस्था, कितनी अव्यवस्था है वहां पर, लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलता क्योंकि 6,000 डॉक्टरों के पद ही रिक्त पड़े हैं। तो कैसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी? प्रदेश में
एमडी के लेवल के जो कुल पद हैं 241 पद हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 191 पद 241 में से खाली पड़े हैं। आप हिसाब लगाइए कि इस व्यवस्था किस हिसाब से संभलेगी। महिला रोग विशेषज्ञों की जो है 193 में से 98 पद खाली पड़े हैं। ये हमारे प्रदेश की हकीकत है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंस्थेटिक्स के कुल 231 पदों में से 131 पद खाली हैं। बाल रोग विशेषज्ञों के 146 पदों में से 81 पद खाली हैं। आप देखिए, झूठे वादों की सरकार, झूठे जुमलों की सरकार। हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1 तो बेरोजगारी में है, हरियाणा नंबर 1 जो है महंगाई में है। हरियाणा में सीईटी को लेकर खट्टर सरकार के खिलाफ युवाओं में काफी रोष है और गुस्सा है। पिछले 4 साल के अंदर खट्टर सरकार की कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। मैं आपको आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, आपने देखा होगा 4 साल के अंदर जितनी भर्ती प्रक्रियाएं निकाली सरकार ने, इसमें भी एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। आपने हर बार देखा होगा सरकार इसमें भी व्यापार कर रही है। एक फार्म 300-300 रुपए का बिकता है। बेरोजगार युवाओं से 300-300 रुपए एक फार्म के लिए जाते हैं, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत करोड़ों रुपया उन फार्मों का इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन वो परीक्षा नहीं होती, पेपर लीक हो जाता है। आपने नोट किया होगा 4 साल के अंदर हरियाणा नंबर 1 है पेपर लीक के मामले में भी। गरीब बेरोजगार नौजवान युवाओं से करोड़ों रुपया फार्मों के नाम पर इकट्ठा किया जाता है, लेकिन कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती, कोई एग्जाम नहीं होते, पेपर पहले ही लीक हो जाता है। तो इस बात की भी जांच बड़े लेवल पे होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि सभी क्वालिफाई उम्मीदवार उनको सरकार परीक्षा में बैठने का मौका दे। आम आदमी पार्टी आज पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले स्तर पर इस बात को उठा रही है। हर जिले में यही बात जा रही है। पहले सरकार ने सीईटी में केवल पात्रता परीक्षा ही मानने की बात कही थी, लेकिन सीईटी को केवल पात्रता परीक्षा बनाया गया। केवल और केवल पात्रता परीक्षा बनाया गया। और किस नियम के आधार पर 4 गुना अभ्यर्थियों को बुला रही खट्टर सरकार युवाओं को हाई कोर्ट जाने पर मजबूर कर रहा है। कर्मचारी चयन आयोग आज युवाओं को हाई कोर्ट जाने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि सिस्टम इतना लचर सिस्टम है, इतना निकम्मा सिस्टम है सरकार का। हम तो ये कहते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को खट्टर सरकार तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करे, क्योंकि ये सिस्टम बेरोजगार नौजवानों के साथ कहीं भी न्याय नहीं है, कहीं भी ये उचित नहीं है। हरियाणा बेरोजगारी में मामले में नंबर 1 है। युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन 32,000 पदों पर केवल 4 गुना सीईटी पास अभ्यर्थियों को ही मौका देना चाहती है। देखिए, प्रदेश में तकरीबन 3,57,000 युवाओं ने सीईटी की परीक्षा पास की है, लेकिन 3,26,000 युवाओं ने मेन एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। वहीं 1,80,000 पद रिक्त हैं। 13,000 से ज्यादा पदों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य था, आज वो बेरोजगार है। हरियाणा के जवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। प्रदेश सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। आज प्रदेश में तकरीबन 2 लाख पद खाली पड़े हैं।
9 साल में इनको भरने का सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसलिए हरियाणा का युवा बेरोजगार है, परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपने पद से जो है भटक रहा है। तो हम तो सरकार से ये चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो एसएससी की हो और अन्य सभी केंद्र सरकार के परीक्षाओं में 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है सेंटर में। लेकिन यह खट्टर सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तानाशाही फैसले लागू कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरियाणा के बेरोजगार युवा के साथ नाइंसाफी हो रही है। 28 जून को आम आदमी पार्टी के सभी जिला उपायुक्तों को आम आदमी पार्टी इसके लिए ज्ञापन सौंपने जा रही है। हर जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और 29 जून को बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की इस तानाशाही नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। कुछ है, हर बच्चा जो है शिक्षित हो। हमारा मेन फोकस जो है आम आदमी पार्टी का, देखिए 75 साल के अंदर किसी ने शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, किसी नेता ने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। दुनिया भर की सरकारें आई चली गई, लेकिन एकमात्र आम आदमी पार्टी है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। देखिए, हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा देश शिक्षित होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक दुनिया के शिखर पर जाएगा, तरक्की करेगा। अच्छा, पंजाब में देखो ग्रीन स्टाम्प चालू किया है, काफी इंडस्ट्री आ रही है, उनको एक सहूलियत दे रही। इंडस्ट्री को यहाँ कोई सहूलियत नहीं। आप मैं देखे होगा मेरे 10 साल खराब किए इस सरकार ने। क्लस्टर पास होया, वापिस हट का फिर पास हो गया। एक नाम चेंज कराने के लिए कितनी बार चक्कर काटे। वो सेट आज पैसा लगाया हुआ है हमारा, हमारी टेक्सटाइल का नाम होना था पूरे इंडिया के बाहर भी। आज भी हम बांग्लादेश चल भी हमने मशीनें भेजी है, परंतु यह सरकार की तरफ से इतना भी कोई फायदा नहीं है। अब उसका नाम चेंज करके वो पैसा दे ताकि यहाँ क्लस्टर चल सके। ये इंडस्ट्री को क्या इनको उठाना ही चाहते। हमारी सोच ये है कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, परंतु इस सरकार की सोच ये है कि इन जात पात में बिठा कर रखा है और ये अगर ऊपर उठ गया तो थाने को कूद रहा है। ये अनपढ़ और मजदूर ही रखना चाहती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं स्टेज पर खड़े होकर, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी की उपलब्धियां। अरे आप अपनी उपलब्धियां बताओ ना। आपने शहर में क्या किया, आपके पार्षदों ने क्या किया, आपके एमएलए ने क्या किया, आपके मेयर ने क्या किया, आपके एमपी ने क्या किया। आप जमीनी हकीकत देखिए ना। मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप अपनी उपलब्धि बताइए ना कि आपने क्या किया, क्या अचीवमेंट है आपकी। शहर के प्रति आपका दायित्व जो था, क्या आपने वो पूरा किया। आप इधर उधर के प्रपंच रच रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जमीन पर देखिए ना, शहर डूबा हुआ है, गलियों में सफाई नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। जो सड़क बनी नहीं उसके बिल पास हो रहे हैं, उसके बजट बन रहे हैं, स्वागत द्वार बन रहे हैं। लोग सनोली रोड पे आप देखिए, शिवरात्रि का त्योहार आने वाला है, लोगों की क्या हालत होगी। इतनी भावना के साथ, इतनी पवित्रता के साथ लोग अपनी आस्था के साथ वहां से कावड़ का जल लेके आते हैं, गंगा जी का पवित्र जल लेके आते हैं। उनको सीवर के गंदे पानी में से, पानीपत में से होके निकलना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है। और आप अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। आप अपनी उपलब्धि गिनवाइए कि आपने क्या किया।